दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारे टाइप को क्रिप्टो करेंसी होते हैं दुनिया में, जैसे इथेरियम, बिनाकी, बिटकॉइन उनमें से एक है। बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है ये। और रिसेंटली बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ है ये, बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है इसकी, 1 करोड़ तक पहुंच गया है ये लगभग। अब भारतीय रुपए के हिसाब से, आईएनआर के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया है इसमें। क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये इतना बढ़ गया? कौन से इवेंट थे यूएस में जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है इसका प्राइस, इसका वैल्यू? तो ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री थोड़ा बता दूं इसकी। जब ये शुरू हुआ था बिटकॉइन 2010 में, आप देख सकते हैं इसकी यूएस डॉलर की वैल्यू थी 0.05 पर कॉइन। तो दैट इज़ अराउंड 2.5-3 रुपये, 2.5 रुपये आप समझ लो, क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी कम थी तभी। और अब हो गया ये 1 करोड़, एक बिटकॉइन 2.5 रुपये से लेकर 1 करोड़। तो देखिए कितना बड़ा जंप हुआ ये। और अगर उस टाइम पे आप 10,000 के बिटकॉइन खरीदते 2010 में, तो आपको इतने सारे 4,366 बिटकॉइन मिल जाते, 4,366। तो अभी सोच लीजिए आपके पास कितने करोड़ रुपए होते। ये बस एक रेफरेंस था कि कितना ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पिछले 10-15 साल में कितना ज़्यादा गेन किया इसने मार्केट। और आपको बता दूं कि यू नो अभी इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मतलब हुआ कि जितने बिटकॉइन है मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन, दैट इज़ अराउंड 2.36 ट्रिलियन, लाख करोड़, मतलब 2,36,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है बिटकॉइन की राइट नाउ। और आपको पता होगा कि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन ही बिटकॉइंस हैं दुनिया में। और गोल्ड की तरह इसकी लिमिटेड सप्लाई है, इसीलिए इसकी इतनी वैल्यू है। और करेंटली 19.9 मिलियन इन सर्कुलेशन हैं। बाकी बिटकॉइन अभी आई थिंक मिंट नहीं हुए हैं। तो ये थोड़ा पास्ट रेफरेंस था बिटकॉइन के बारे में। और अब जानेंगे कि क्यों इतना हाई जा रहा है बिटकॉइन, क्या हुआ है इसका, और ये कहाँ जा सकता है। फ्यूचर एस्टिमेशन देखिए, प्रेडिक्शन क्या किया जा रहा है कि एक बिटकॉइन 1.2 मिलियन तक जा सकता है 2035 तक। 1.2 मिलियन हो गया आपके अराउंड 9 करोड़ रुपए एक बिटकॉइन का दाम। आपको शुरुआत में दिखाया कि ये अराउंड 2.5 रुपये का था, और अब 2.5 रुपये से ये सीधा जाने वाला है, हो सकता है जाए 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए। ये एनालिसिस की जा रही है। तो आप सोच लीजिए कितना गेन करेगा ये 10-30 साल में। जितना गोल्ड कभी नहीं गेन किया होगा उससे काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहा है बिटकॉइन। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं। तो राइट नाउ देखिए, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का आना यूएस में एज प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एविड सपोर्टर रहे हैं बिटकॉइन के। और इनके हिसाब से जो इनकी पॉलिसीज़ है, जो इनके रेगुलेशंस है, जो इनकी थिंकिंग है, माइंडसेट है, उसके हिसाब से बिटकॉइन जो है सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है यूएस के लिए टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और डेट जो है यूएस का वो अराउंड 36 ट्रिलियन डॉलर हो गया है अब। तो वो बहुत ज़्यादा डेट है, वो पे ऑफ करना चाहते हैं ये डेट बिटकॉइन के थ्रू। बिटकॉइन को एज अ, आप समझ लीजिए जैसे गोल्ड है, मेरे पास उधार है मेरे ऊपर और मैं गोल्ड रखता हूँ अपने पास, तो मैं गोल्ड से पे ऑफ कर सकता हूँ। वही इनकी थिंकिंग रहेगी आगे जाकर, कि वो चाहते हैं कि सारा कंट्रोल रखें बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी का, बिटकॉइन के रिज़र्व का अपने पास, ताकि वो डेट जो है यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया है और जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल कर पाए। अब आप पूछो कि डेट कैसे हो गया यूएस के ऊपर, वो तो सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की। देखिए, जब जो भी कंट्री बॉन्ड इशू करती है पैसे लेने के लिए, बॉन्ड्स होता है जैसे एक लीगल टेंडर हुआ या लीगल डॉक्यूमेंट हुआ कि भाई आप मेरे को पैसे दो, मैं आपको कुछ पर कुछ हर महीने या हर साल मैं आपको उस पर इंटरेस्ट दूंगा। तो इस तरह से कंट्रीज़ लोन लेती है, और यूएस ने भी लिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और वो लोन जो है वो लोग यूएस से ख़रीदते हैं बॉन्ड्स, इसलिए क्योंकि यूएस एक बहुत ही स्टेबल, इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबल माना जाता है एज ए कंट्री, तो इसीलिए ख़रीदा जाता है। लीडर बनाना चाहते हैं यूएस को डिजिटल फाइनेंस में, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में।
डोनाल्ड ट्रम्प। और एक बहुत ही बड़ी बात बता दूं कि इनके हिसाब से यूएस में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया में। और इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और जो नौकरियां हैं वो यूएस में रखना चाहते हैं, इसीलिए काफ़ी फोकस कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ये। और मैं आपको बता दूं कि चाइना से राइवलरी भी है इनकी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा टेंशन में है यूएस वाले कि भाई चाइना बहुत ज़्यादा अपने युआन जो है उनकी करेंसी उसको बहुत ज़्यादा दुनिया में लाना चाहता है। और ट्रम्प की जो फैमिली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये पर्सनल फ्रंट पे भी इन्वेस्टेड हैं इसमें, ट्रम्प की फैमिली का इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होगा कि कॉइन्स होते हैं वेरियस टाइप को क्रिप्टो करेंसी, तो एक डॉलर ट्रम्प भी है, वो एक क्रिप्टो का कॉइन है, उसमें इन्वेस्टेड हैं ये लोग। तो इस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, जो कि क्रिटिसाइज भी काफ़ी होते हैं क्योंकि ये आप एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसको एज अ कंट्री के प्रेसिडेंट उसी को आप बढ़ा रहे हो, प्रोत्साहन दे रहे हो उस करेंसी को। तो ये सब पॉइंट्स हैं ट्रम्प को लेकर। अब हम आते हैं कि क्या किया है इन्होंने, बेसिकली क्या क्या हुआ है, क्या क्या यूएस में घटे हैं इवेंट जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हुई है, बूम हुई है बिटकॉइंस की। तो देखिए स्टेबल रखने के लिए उसको उसको लीगलाइज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को, उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया है। अब आपने स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व सुना होगा कंट्रीज़ का, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी सुना होगा। जैसे जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, क्रिटिकल जो फंड्स चाहिए होता है कंट्री को चलने के लिए, तो गोल्ड और ऑयल जैसे हो गए तो उसका रिजर्व बनाते हैं कंट्री। जैसे अगर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए कभी, तो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, उससे वो लोग ऑयल निकाल सकते हैं। तो इसी तरह स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया है मिस्टर ट्रम्प ने अपने लिए, यूएस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो इसको कितना प्रोत्साहन देना चाहते हैं। डिजिटल कॉइन की तरह गोल्ड की तरह ट्रीट करना चाहते हैं इसे। जैसे गोल्ड की वैल्यूएशन है, गोल्ड बहुत वैल्यू रखता है, आपके पास अगर गोल्ड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह का ट्रीट करना चाहते हैं बिटकॉइन को भी, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई गोल्ड की भी है, लिमिटेड सप्लाई इसकी भी है। तो इसीलिए इसको एक रेगुलर मनी की तरह यूज़ करना चाहते हैं बिटकॉइन को ट्रम्प इन द फ्यूचर। और अ, अगर किसी दिन इमरजेंसी फंड चाहिए होगा यूएस को, यू नो जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमिक किसी क्राइसिस में है उनकी इकोनॉमी, तो ये बेच सकते हैं बिटकॉइंस, रेज कर सकते हैं फंड्स। तो इस तरह से वो बढ़ावा देना चाहते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर, आप अगर ग्राफ देखेंगे, इस ग्राफ में देखिए 2 लाख का रिजर्व इन्होंने बना रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2 लाख का रिजर्व है इनके पास अभी। और आपको मैंने बताया कि दुनिया में बिटकॉइंस हैं अराउंड 21 मिलियन, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्व रख रखा है। अगर आप ये 2 लाख को अगर यहाँ पर हम देखें, ये 8 करोड़ का जा रहा है, तो 2 लाख इंटू 8 करोड़, इतने वैल्यू के बिटकॉइंस ऑलरेडी रख रखे हैं अपने पास, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, ट्रम्प ने यूएस के लिए। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है स्ट्रेटेजिक रिजर्व वाला, और ये आगे जाकर काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है अगर बिटकॉइन गेन करती है, एक लीगल टेंडर बन जाती है दुनिया भर में। अब हम आते हैं सेकंड मूव पे, जो कि है, अब यहाँ पर देखिए आपको ग्राफ डिप दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था आपको पता होगा, यूएस चाइना का वॉर हो रहा था, टैरिफ वॉर। उसमें एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए थे, 34% टैरिफ लगा दिया था, तो अप्रैल में काफ़ी गिर गया था, मार्केट्स भी काफ़ी गिर गए थे अप्रैल में। लाइकवाइज यहाँ पर बिटकॉइन भी काफ़ी गिर गया था। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेप लिया था डोनाल्ड ट्रम्प में, पॉल एटकिंस को एसईसी के चेयरमैन बना दिया। एसईसी जैसे आरबीआई है, सेबी है इंडिया में, ऐसी एसईसी है यूएस में।
तो उनको जब बनाया इन्होंने चेयरमैन, ये बहुत बड़ा एक मैसेज था दुनिया भर के मार्केट्स के लिए कि क्योंकि ये जो हैं बहुत फेवरेबल ओपिनियन रखते हैं बिटकॉइन का, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एडवोकेट किया है बिटकॉइंस को, क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो इनको ही हेड बना देने का मतलब ये है कि भाई आप लीगलाइज करो इसको, आप इसको करंट सिस्टम में लाओ, इसीलिए इनको बनाया था। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है बिटकॉइन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं SEC कमिश्नर पहले भी रहे हैं 2002 से 8 तक, और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था बिटकॉइन को, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज़ को। तो ये सेकंड मूव था मेरे हिसाब से, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। थर्ड मूव, SEC लॉस ड्रॉप्स लॉसूट अगेंस्ट बिनाके। अब ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिनाके और कॉइनबेस, इन दोनों के अगेंस्ट में एक केस चल रहा था, आप केस कह सकते हो इंडिया के हिसाब से। तो ओरिजिनल कंप्लेंट वाज कि ये एक लीगल टेंडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो केसेस थे ये इन्होंने हटा दिए हैं मिस्टर एटकिंस ने आकर मई 29 में। तो ये जो है ये एक लेजिस्लेटिव आपको थप्पा दे दिया, एक स्टैम्प दे दिया कि भाई आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, आप अगर क्रिप्टो मार्केट में डील भी कर रहे हैं, आपका बिजनेस है क्रिप्टो में, तो ऐसा नहीं कि कल कोई आपको आके आपको अरेस्ट कर ले या आपके अगेंस्ट कोई सैंक्शंस लगा दे, ऐसा नहीं है। तो SEC ने ये जो ड्रॉप किया केस इनके अगेंस्ट में, तो बहुत बड़ा एक मैसेज गया मार्केट को कि ये दोनों के अगेंस्ट में जब केस ड्रॉप हुआ, ये दोनों फ्रीली अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज गया पूरे मार्केट में। जैसे इंडिया के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इशू किया था नोटिस बेटिंग ऐप्स के अगेंस्ट में। तो ये एक डेटरेंट होता है मार्केट के लिए कि भाई कल को दूसरी कंपनीज को भी लगेगा कि हमारे ऊपर भी केसेस हो सकते हैं। तो ये अगर केस हट जाता है अभी, तो ये एक फेवरेबल ओपिनियन जाएगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो है वो फेवर कर रहा है और हम अपना डील कर सकते हैं अपने बिजनेसेस में। और ये जो इन्होंने एंड किया, इसका एक और भी मकसद था कि ये जो मेजर कंपनीज है वो दुबई, सिंगापुर, यूरोप शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पर हमारी बिजनेसेस को ख़तरा हो सकता है, हमारे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, तो वो बाहर मूव हो रहे थे। इसीलिए जो ये फियर है इसको हटाने के लिए इन्होंने केसेस ड्रॉप कर दिए हैं, सो दैट और भी बिजनेसमैन आए और भी मार्केट बढ़े इसका। अब हम आते हैं ETF, जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है ये इसको एनहांस किया है, और ये बहुत ज़्यादा एनहांस हुआ इन वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ETF रिकॉर्ड्स 5.6 बिलियन इन इनफ्लो इन मे अलोन। इसका मतलब है 47,000 करोड़ स्पॉट बिटकॉइन में। स्पॉट बिटकॉइन होता है, देखिए दो टाइप का ट्रेडिंग होते हैं, आपको पता होगा। स्पॉट होता है ट्रेडिंग और एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है। स्पॉट होता है जो मार्केट प्राइसेस पे होता है एट द मोमेंट, जो मार्केट प्राइस रहेगी उसी पे हम ट्रेड करेंगे, डील करेंगे। तो उस हिसाब से देखिए इस पे इतने ज़्यादा पैसे आए, इतने ज़्यादा पैसे लगे हैं 5.5 बिलियन के। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि मार्केट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, मार्केट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बिटकॉइन को लेके, इसलिए इतने ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं। और ब्लैक रॉक, जो आपको पता होगा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की लार्जेस्ट फर्म आप कह सकते हैं इसको। इसके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा एसेट्स को मैनेज करते हैं ये। उनका जो ट्रेड था आज तक का जुलाई में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया, तो अभी तक का ट्रेड उनका 56 बिलियन हो गया, अराउंड 57 बिलियन हो गया। तो ये जो 57 बिलियन ये हो गया है 47,000 करोड़, 48,000 करोड़ हो गए। ये मैं आपको प्रोस्पेक्टिव में रखूँ तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उनका 2025 का बजट है 42,000 करोड़ का। और ब्लैक रॉक IBIT जो स्पॉट ट्रेडिंग है उसका अलोन जो उनका नेट इनफ्लो हुआ है, जितनी लगे हैं उसमें पैसे, वो है 48,000 करोड़। तो आप समझ लीजिए कितने बड़े स्केल पे यहाँ हो रहा है ये ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। और अब लास्ट पे आते हैं, ये जीनियस एक्ट पास किया इन्होंने जुलाई में। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अगेन
जो कि इसको और बढ़ावा दे सकता है। जैसा कि आपने देखा था 2035 पे 8 करोड़ का जा सकता है एक बिटकॉइन। तो ये सारे रूल्स जो पास कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फैक्टर कर सकते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, बिटकॉइन की ग्रोथ के लिए। तो जीनियस होता है गारंटिंग एसेंशियल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूएस एक्ट। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली स्टेबल कॉइन्स के लिए। स्टेबल कॉइन्स होते हैं जैसे जब बहुत ज़्यादा स्विंग ना हो प्राइसेस, जैसे बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, आपको पता है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेबल कॉइन्स होते हैं जो इतने ज़्यादा स्विंग नहीं हो, उनको ना गवर्नमेंट रेगुलेट करके रखती है, तो उसके लिए लाए हैं इशू। बट ऑब्वियसली इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिटकॉइन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो ये कटेल करना चाहती है गवर्नमेंट, जो बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, उससे मार्केट बहुत डरा रहता है, सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं कभी कभी। कभी डर जाते हैं मार्केट वाले कि भाई ये तो गिर रहा है तो सारा बेच दो, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। वो कटेल करना चाहते हैं गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट। तो इस एक्ट को पास करने के पीछे वजह ये है, मकसद ये है कि इसको बैंक्स भी अपनाएं, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती है वो इससे डील करें, लोन दे, पैसे दे, और इंटीग्रेट करें स्टेबल कॉइन्स को अपने सिस्टम्स में, क्रिप्टो करेंसीज को इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम में। तो ये सब ये सब जो मूव्स हैं, ये सब जो स्टेप्स लिए हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि इससे एडवांटेज मिलता है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस मिलता है, और ये कहीं ना कहीं जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ में रोल प्ले करेगा बिटकॉइंस के। देखिए ये ब्लैक रॉक का अगेन 1200 फंड्स एज स्पॉट बिटकॉइंस, 700,000 BTs इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन। तो ये जीनियस एक्ट अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें। तो दोस्तों ये वीडियो था बेसिकली बिटकॉइन की जो राइज़ हुआ है, इतना ज़्यादा प्राइस जा रहा है उसका, और ये बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर पैसे की जगह बिटकॉइन आ जाए तो सोचिए क्रिप्टो करेंसी आ जाए तो कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। तो वीडियो का मकसद यही था दोस्तों कि आपको बताना क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में। तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं आप, लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।